प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र से संबंधित वलन के प्रकार विषय पर चर्चा करेंगे। वलन एक लघु संरचना है जो शैलों के स्तरों में मोड़ से उत्पन्न होता है। बेसिकली शैलों के स्तरों में मोड़ ही वलन होता है। वलन शैल संस्तर में एक मोड़ है। मिलर महोदय ने यह बताया है। वृहद संवलन का ये लघु रूप होता है। क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटल की जो शैलें हैं उनके लघु रूप में मुड़ने पर इनकी जो उत्पत्ति है वो लहरदार मोड़ों के रूप में होती है। यही वलन कहलाती है। वलन में इसकी भुजा होती है। ये वलन के दोनों ओर के भाग जो हैं इनको वलन की भुजा कहते हैं। वलन के अक्ष एक शब्द आता है इसका। वलन की भुजा के मध्य अपनति के उच्चतम और अभिनति के निम्नतम भाग से गुजरने वाली जो कल्पित रेखा है उसको हम वलन का अक्ष कहते हैं। एक अपनति अक्ष होता है और अभिनति अक्ष होते हैं। ये क्रम से अपनति और अभिनति के आधार पर स्थित वलन अक्ष होते हैं जो अपनति और अभिनति के मध्य से गुजरते हैं। अक्षीय तल से आशय ये वलन के अभिनति और अपनति के मध्य स्थित कल्पित तल होते हैं। अभिनति से हमारा आशय लहरदार मोड़ का गर्त वाला जो भाग है उसको हम अभिनति कहते हैं और मोड़ के ऊर्ध्व भाग को अपनति कहते हैं। तो इस प्रकार से यह वलन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी थी। अब आता है वलन के प्रकार। आकार, विस्तार, स्वरूप और संरचना की भिन्नता के आधार पर हम वलन को अनेक प्रकारों में बांट सकते हैं जो इस प्रकार हैं। सममित वलन है पहला। साधारण एवं खुले हुए वलन की दोनों भुजाएं यदि समान झुकाव वाली होती हैं तो वह वलन सममित वलन कहलाता है। जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो तो वलन सममित वलन कहा जाता है। सिमेट्रिकल फोल्ड कहलाता है। असममित वलन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सममित वलन से विपरीत विशेषताओं वाला है। यदि वलन की एक भुजा कम और दूसरी भुजा अधिक झुकी हुई हो तो वह वलन असममित वलन कहा जाता है। एकनत वलन, जब वलन की एक भुजा मंद ढाल और दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए तीव्र ढाल प्रस्तुत करती है तो ऐसे वलन को एकनत वलन या एक दिग्नत वलन कहा जाता है। फिर से सुने, जब एक भुजा मंद ढाल वाली और दूसरी भुजा समकोण बनाती हो तो वह वलन एकनत वलन कहलाता है। समनत वलन, यदि वलन की दोनों भुजाएं समान दिशा को झुकी हुई हों और समांतर हों तब वह वलन समनत वलन की श्रेणी में आता है। परिवलन या शयन वलन, ये वलन क्रिया तीव्र होने पर जब अधिक संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं अत्यधिक झुक जाती हैं और क्षैतिज दिशा में समांतर हो जाती हैं तो उस वलन को शयन वलन या परिवलन कहा जाता है। जब एक दूसरे के ऊपर झुक जाती हैं क्षैतिज रूप में तो वो शयन वलन है। इसी तरह से वलन का एक प्रकार है ग्रीवाखंड या नापे। अत्यधिक संपीड़न के कारण यदि परिवलन टूट जाते हैं तो उनकी एक भुजा दूसरे पर चढ़ जाती है तो जटिल वलन ग्रीवाखंड या नापे कहलाते हैं। इस प्रकार से जो जटिल वलन बनते हैं, कॉम्प्लेक्स फोल्ड बनते हैं, उनको ही हम नापे कहते हैं। ऐसे उदाहरण अनेक स्थानों पर मिलते हैं, जैसे आल्प्स में हेल्वेटिक नापे, पेनाइन नापे, ऑस्ट्राइड नापे, डेनाइड नापे इत्यादि अनेक नापे हैं। इसी प्रकार से भारत की बात करें तो जैसे कश्मीर है, शिमला है, गढ़वाल है, कुमायूं है, इन क्षेत्रों में अनेक नापे या ग्रीवाखंड मिले हैं जिनका भौतिक भूगोल के विद्वानों ने
जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया है। एक पंखा वलन है, एक वृहत वलन की भू अपनति और भू अवनति में जब अनेक लघु अपनतियाँ और अवनतियाँ बन जाती हैं तो उन्हें क्रमशः सम अपनति और सम अवनति के नाम से जाना जाता है। और इनसे जो समअपनति और समअवनति से कुल मिलाकर के जो आकृति बनती है, टोटल जो लैंडफॉर्म बनता है, वो कहलाता है पंखा वलन। इसकी आकृति पंखे की जैसी होती है, इसलिए इसका नाम ही पंखा वलन रखा गया है, फैन फोल्ड रखा गया है। एक होता है खुला और बंद वलन, या तो खुला वलन या बंद वलन। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो वह वलन खुला वलन कहलाता है। और जब दोनों भुजाओं की कोण का बीच का जो कोण है तो वो 90 डिग्री से कम हो तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं। तो इस प्रकार से बंद वलन, खुला वलन, पंखा वलन, ग्रीवाखंड, परिवलन, समनत वलन, एकनत या एक दिग्नत वलन, असममित वलन और सममित वलन, ये अनेक प्रकार के वलन हैं जो वलनों के आकार, उनके विस्तार, उनके स्वरूप और संरचना की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। वलन से संबंधित प्रश्न कई बार बड़े प्रश्न के रूप में आता है, कभी कभी छोटे प्रश्न के रूप में इनमें से किसी एक प्रकार को पूछ लिया जाता है। और इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये तो हम बात कर रहे थे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनेक बार नापे से संबंधित और बंद वलन, खुला वलन इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो ये था हमारा वलन का आज का टॉपिक, जिसके ऊपर हमारा ये व्याख्यान